हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कैप्चर विद प्रियंका। तो गाइस कुछ दिनों से आई थिंक 15-20 दिनों से जो भाई बहन की कंट्रोवर्सी है वो आपने यहाँ देखी होगी, ठीक है, सुनी है। तो आज उसी के बारे में ये वीडियो है। और आपने देखा कि कुछ भाई बहन के रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता, लेकिन फिर भी जो वो है अपने फ़र्ज अच्छी तरीके से निभाते हैं, जिनमें कि लखन भैया और सपना दी का रिश्ता है, ठीक है। दोनों का खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन वो फ़र्ज एक जैसे सगी बहन के लिए कोई करता है ना, तो वो फ़र्ज वहाँ लखन भैया निभा रहे हैं। पूरा जो भाई वाला फ़र्ज होता है वो उन्होंने पूरी तरीके से निभाया है वहाँ, ठीक है। कहते हैं ना कि एक बहन को जब ज़रूरत होती है तो भाई है वो भागा भागा चला आता है, तो वो लखन भैया ने करके दिखाया है। जब भी उनको ज़रूरत पड़ी है तो वो हमेशा सपने के पास गए हैं और उनकी हेल्प की है, चाहे वो कैसी भी हो उनको। तो उन्होंने वो रिश्ता बखूबी निभाया है। और ऐसा मुझे लगता है आज की डेट में सगा भी इतना नहीं कर पाता जितना कि वो करते हैं, ठीक। एंड अब आते हैं हम एक ऐसे भाई बहन की जोड़ी पे जिन्होंने सोशल मीडिया पे इतनी गंद फैला रखी है और इतनी गंदी कंट्रोवर्सी कर रखी है कि कहते हैं ना कि जो इतना अच्छा जो रिश्ता होता है, इतना जो प्योर रिश्ता होता है, तो उसकी जो है धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। तो हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ निधि की दुनिया की। जो निधि हैं उनके भाई की, मतलब भाई बहन की बात कर रही हूँ मैं, दोनों की। और मतलब दोनों एक दूसरे पे एलिगेशन लगाने में पीछे नहीं हटते, ठीक है। और लाइव आके मारना, खुद को मारना, ठीक है। फिर भाई का अपने बहन के कैरेक्टर पे उंगली उठाना, यार ये किस तरीके का क्या है, समझ में नहीं आता मुझे। कैसे मतलब आप लोग हर चीज़ सोशल मीडिया पे क्यों लेके आते हो, और जब फिर उस पर वीडियो बनती है फिर आपको बुरा लगता है कि ऐसे क्यों हमारे ऊपर ऐसे क्यों वीडियो बनाई, ये क्यों वीडियो बनाई, वो क्यों वीडियो बनाई। तो आप यार ऐसा मौका क्यों देते हो। तो आज जब मैंने वीडियो देखी उनके भाई की, तो जो निधि के बड़े भाई हैं, ठीक है, वो अभी हॉस्पिटल में है, ठीक है। तो निधि जो है वो अपने भाई से मिलने जाती है हॉस्पिटल में, लेकिन जो उनके दूसरे वाले भाई हैं वो उनको निधि को, अपने भाई को देखने की परमिशन नहीं देते। मतलब वो किसी को भी उन्होंने अलाउ नहीं कर रखा है कि हॉस्पिटल में कोई उनसे मिलने आए सिवाय उनकी मम्मी और पापा के। ये तो नहीं होना चाहिए। किसी भी बहन को किसी भाई से मिलने के लिए पहली बात तो रोकने का उनका कोई हक नहीं है, ठीक है। जितना हक आपके भाई पे है उतना ही हक उस लड़की का भी है अपने भाई पे, ठीक है। और वो देखने गई थी, बाकी कुछ हॉस्पिटल में कुछ लेने नहीं गई थी, कुछ करने नहीं गई थी, वो केवल देखने गई थी। और इधर आज उनके भाई का भी एक वीडियो आया है जिसमें कि उन्होंने बताया है कि रीज़न दिए हैं कि क्या रीज़न है जो मैं किसी को अपने भाई से मिलने नहीं दे सकता, ठीक है। उन हॉस्पिटल में है या कौन सा बेड है, कौन सा रूम है, ये सारी चीज़ें जो है वो लीक ना हो जाए, इसलिए मैंने किसी को अलाउ नहीं करा रखा है कि कोई भी उनसे मिलने आए। अगर बाहर का कोई है, चलो उसके लिए आप ये चीज़ें कर रहे हो तो वो ठीक है, बट बहन के लिए कौन करता है ऐसा। बहन का तो हक है ना, बहन का तो राइट है कि वो मिल सकती है भाई से। तो और उसमें उन्होंने एक रीज़न दिया कि मैंने इसलिए मना किया क्योंकि जो और उन्होंने जो सारी चीज़ें थी वो खुद ही सोशल मीडिया पे आके उन्होंने बोल दी हैं। जिस प्राइवेसी की वो बात कर रहे थे वो सारी उन्होंने खुद वहाँ पोल खोल के रख दी। उन सारी चीज़ों की जो है उन्होंने खुद सोशल मीडिया पे उन्होंने लीक कर दिए वो चीज़ें। और यही रीज़न था जिनको वो फॉलो करने के लिए, ना ही वो अपनी बहन, मतलब बहन थी उसको तक ये मिलने नहीं दे रहे थे। तो ये क्या बात हुई। यहाँ तक कि इन्होंने ये भी बता दिया जो कि आज तक अभी तक सोशल मीडिया पे पता नहीं था किसी को भी, और निधि ने भी ये चीज़ अपने जो है चैनल पे कभी नहीं बताई, ठीक है। और किसी भी तरीके से नहीं बताई कि जो उनके भाई का डिवोर्स हो गया था, मतलब म्यूचुअली हुआ है दोनों का, दोनों की सहमति से हुआ है। बट वो बात उन्होंने वहाँ बता दी। तो भाई आप क्यों बता रहे हो। आपने ये देखा ना कि किसी ने वो चीज़ है वो किसी कहीं भी नहीं थी सोशल मीडिया पे, लेकिन वो चीज़ आपने बताई। एंड इनके भाई के इंश्योरेंस वगैरह हैं और पॉलिसी, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ऑफिस की तरफ से जो बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो
उसको मेंटेन करने के लिए इन्होंने ये सब किया, इनका ये कहना है, ठीक है। और फिर ये इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया वो लगाया अपनी भाभी पे कि जो उनके परिवार वाले हैं तो वो इस चीज़ का पता लगाना चाहते थे। मतलब उनको ये लग रहा था कि होता क्या है, जो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इंश्योरेंस होता है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें जो नॉमिनी है वो वाइफ होती है और वाइफ के बाद होते हैं पेरेंट्स, ठीक है। तो शायद हो सकता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इनका भी लालच हो कि हाँ इसलिए ये लोग इसलिए इनके जो भाई हैं वो किसी से नहीं मिलने दे रहे थे कि कहीं जो उनके भाई हैं वो जो भी चीज़ें हैं उनकी, तो वो किसी और को ना दे दें, निधि को ना दे दें या किसी और को ना दे दें। तो शायद उनको ये डर था, तो हो सकता है इसीलिए वो किसी से उनको मिलने नहीं दे रहे थे। तो ठीक है, भाई इन्होंने मतलब अब जो उनकी भाभी हैं उनकी पूरी फैमिली पे इल्ज़ाम लगा दिया और अपनी भाभी पे इल्ज़ाम लगा दिया। और भाभी ने फ़ोन करके पूछा था इनकी मतलब तबीयत के बारे में पूछा था, बट इनको ये लगा कि ये कहीं उस चीज़ के लिए फ़ोन ना कर रहे हो जो इनके जो मतलब भाई ने जो चीज़ें करा रखी हैं, तो उसके बारे में ये जानने के लिए फ़ोन ना मतलब किया हो। तो यार कोई भी हो रिश्ता, कहते हैं ना कि जो शादी का रिश्ता होता है, अब मुझे ये नहीं पता कितने साल में उनका डिवोर्स विवोर्स हुआ है, लेकिन हाँ कुछ टाइम का तो रिश्ता हुआ रहा होगा, चलो 4 साल 3 साल 6 साल, ठीक है। तो अटैचमेंट हो जाती है। जब कहते हैं ना हम किसी को अपने घर लेके आते हैं, अगर वो 4 दिन भी हमारे पास रहती है तो उसे एक अटैचमेंट हो जाती है। तो वो तो फिर भी वाइफ थी, और वही है ना कि इंसानियत, कहते हैं ना किसी से जान पहचान भी नहीं होती है। अगर हमारा कोई पड़ोसी भी होता है, भले हमारा बोलना चालना ना हो, लेकिन जब तबीयत ख़राब हो कुछ हो तो हम फ़ोन करके पूछ लेते हैं भाई तबीयत कैसी है या क्या है। तो ये इंसानियत होती है। वो तो खैर मियाँ बीवी का रिश्ता था। तो निधि जो है अपने भाई से जब मिलने आई थी तो इनके भाई ने क्या किया, पहले तो इनको रोका, ठीक है, मिलने से रोका, और इनका जो फ़ोन है वो तोड़ने की कोशिश की। और फिर इस बीच में क्या हुआ, निधि ने मतलब वो मना कर रही थी लड़की कि मेरी वीडियो मत बना। तो उसने मतलब जो उसका फ़ोन था, उनके भाई का जो फ़ोन था वो हटा रही थी, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे, लगातार जो है उसकी वीडियो बना रहे थे। तो उसके हाथ में जो बॉटल थी उसने वो बॉटल मारी हाथ में। तो यार ऐसा भी क्या कि तुम वीडियो बनाने के लिए इतने तुम पागल हुए जा रहे हो। तो फिर वो लड़की मिली थी, अपने भाई से मिली थी, मतलब ज़्यादा देर नहीं, वो 8-10 मिनट वो अपने भाई से मिली, ठीक है। और मिलने के बाद उसे भूख लगी तो उसने समोसे खाए, क्योंकि बारिश होने लगी थी, इसके चक्कर में वो जा नहीं पाई। और वो हिसार से आई थी, सोचो हिसार से आई थी, तो वो भी अपना खर्चा करके टाइम निकाल के तभी आई वो। और उसके साथ में उसका बच्चा था जो कि इनका भांजा था, तो उन्होंने उसके बारे में भी नहीं सोचा। इतने छोटे बच्चे के सामने इतनी हाथापाई ये सारी चीज़ें करी, तो वो भी इन्होंने मतलब सारी चीज़ें साइड में रख दी। और फिर कहते हैं कि मैंने भगाया नहीं था या मैंने मिलने से नहीं रोका था, मैंने ये बोला था कि जो निधि का फ़ोन है वो मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसने वीडियो तो नहीं बनाई है। आदमी बिल्कुल लालच से भरा है, ठीक है, या इन चीज़ों की वजह से ही गया हो। और आज तक वैसे उसने अपने चैनल पे किसी भी तरीके से अपने भाई के बारे में, अपने भाई के डिवोर्स के बारे में उसने कभी भी कोई भी बात नहीं बोली। और उसका वीडियो भी आया है तो उसने उसमें भी अभी भी उसने इस बारे में कोई बात नहीं की है, उसके भाभी के डिवोर्स के बारे में, मतलब उसके भाई के डिवोर्स के बारे में निधि ने अपने चैनल पर कोई बात नहीं की है, क्योंकि उसके भाई ने मना ही किया था कि मेरे लाइफ के बारे में तुम सोशल मीडिया पे इन चीज़ों का जिक्र मत करना। तो मतलब मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये जो सारा है, या तो उनके जो भाई हैं वो चाहते हैं कि जो नॉमिनी है वो खुद बन जाए, ठीक है, और जो सारा पैसा इंश्योरेंस का जो भी पैसा वैसा है वो उनके पास आ जाए। यही रीज़न हो सकता है। और पहली बात तो आप ये सोचो ना यार, आप इतना गलत सोच ही क्यों रहे हो। वो ठीक हो जाए इंसान, वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और ठीक रहे। और ये यार मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये कैसी, मतलब एक भाई एक बहन के लिए इतना गंद कैसे बोल सकता है। मैं कह रही चलो कुछ भी उसका पास्ट कुछ भी रहा हो, लेकिन एक भाई अपनी बहन की इस तरीके से इज्जत नहीं उछाल सकता, वो भी सोशल मीडिया पे आके। तो कैसा भाई, जो उन मियाँ बीवी ने जो किया था इसके साथ में, तो कोई फ़र्क ही नहीं है फिर तो। कम से कम उनका कोई खून का रिश्ता नहीं था, तो इसलिए उन्होंने किया।
लेकिन तुम्हारी बहन है, और बहन की इज्जत के लिए भाई कैसे कैसे क्या कर जाते हैं। तो निधि ना अपने चैनल पे लाइव आई थी, तो उसने अपने आप को मारा था। तो अब इनको, हाँ, इनको एक चीज़ और है, इनको हेल्प भी करनी है, मतलब बीच में पढ़ना भी है, और इनको मतलब भी कुछ नहीं रखना है। बल्कि निधि ने खुद बोला है, मैंने कभी इनसे कोई हेल्प नहीं मांगी, कुछ नहीं मांगा, तो ये बीच में क्यों पढ़ते हैं। और इसकी जो निधि की जो फ्रेंड है उससे उस तो जब निधि लाइव आई थी, ठीक है, खुद को जब वो मार रही थी, तो इन्होंने पड़ोसी तक को फ़ोन कर दिया था और उनको बोला था, देखना कि बिहान वो अपने आप को मार रही है और वो कहीं बिहान को नुकसान ना हो जाए, इस चीज़ के लिए इन्होंने बोला था। ठीक है, कहनी चाहे वो गलत भी है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है भी तो आपको वो चीज़ें हाइड करनी चाहिए सोशल मीडिया पर, आपको ये चीज़ें समझानी चाहिए। ये चीज़ें सोशल मीडिया पर लाने वाली नहीं होती है, इस चीज़ का फ़ायदा लोग पता नहीं कितना उठाएंगे फिर। तो यार कैसा, मतलब कहते हैं ना, कलयुग, जो घोर कलयुग है वो यहाँ आप इस तरीके से देख सकते हो। यहाँ एक भाई एक अपनी बहन की इज्जत उछालने में लगा हुआ है, केवल एक वीडियोस के लिए, एक व्यूज़ के लिए। बहन है वो लाइव खुद को मतलब खुद को मार रही है, पर किसी को बच्चे के बारे में नहीं दिखाई दे रहा कि बच्चे पे क्या असर पड़ेगा उस चीज़ का। तो निधि के भाई ने एक चीज़ और बताई कि इनके पापा गुवाहाटी में नशा मुक्ति केंद्र में थे, तो निधि वहाँ से वीडियो बना के ले आई थी। ठीक है, और निधि का बोलना ये है कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने बस बाहर का जो टेबल और वो रहती है ना, बेंच टाइप की जो होती है, मैंने बाहर की वीडियो बनाई थी। अंदर की वीडियो तो वो अलाउ ही नहीं करते हैं बनाना। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, केवल इसने जो वहाँ के ऑनर थे उनको भड़काया था मेरे अगेंस्ट, और जो है चीज़ें करवाई थी। कि मुझे भी इतना पता है कि हाँ, अंदर की जो है वीडियो, इस टाइप की वीडियो नहीं बनाई जाती हैं। और इनके भाई ने एक चीज़ और की जो कि बहुत ज़्यादा गलत थी, और जो कि निधि और उसकी जो फ्रेंड की बात थी, वो भी इन्होंने जो है अपने चैनल पे वो डाल दी। ठीक है, वो लीक कर दी ऑडियो। तो यार ये सब किस चीज़ के लिए, व्यूज़ के लिए ही है ना, चैनल को बढ़ाने के लिए ही है ना, ये सारी चीज़ें इसीलिए होती हैं। बट ये तो देख लो तुम लोगों के बीच में रिश्ता क्या है। कहते हैं ना, किसी और की बहन के लिए भी हम नहीं सोच सकते हैं ऐसा, और आप अपनी बहन के लिए ऐसा सारी चीज़ें कर रहे हो। पहली बात तो ना, मुझे तो इनकी चीज़ें पता नहीं है सारी, पर हाँ, जो अभी आज की मैंने उनके भाई की वीडियो देखी थी और निधि की वीडियो देखी थी, तो जब मैंने भाई की वीडियो देखी तो उनका मतलब यही कहना था कि इन्होंने जो ये सारा जो कुछ किया है, हॉस्पिटल में किसी से ना मिलने देना, ठीक है, अपनी मम्मी और पापा और खुद के अलावा किसी तीसरे को नहीं मिलने देना, और जो उनके भाई की पर्सनल डिटेल्स हैं वो उनके मतलब उनके पास फ़ोन आ रहे थे जो कि उनसे पूछना, उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाह रहे थे फ़ोन के थ्रू। ठीक है, ना मिलने देना, और इनके जो भाई की जो डिटेल्स थी वो छुपाना, जो कि इनके भाई का कहना है कि कुछ कॉल आई थी जो कि वो इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहे थे। ऑफिस में भी फ़ोन गया था उन लोगों का, और हॉस्पिटल में भी फ़ोन आया था जिसमें कि कोई सीनियर डॉक्टर थे जिनका नाम नहीं लिया है, तो उनका नाम लिया गया वहाँ, और उनसे बोला गया कि जो उनके भाई को कम पैसों में हम अच्छा रूम दिला देंगे। ठीक है, उस चीज़ का वास्ता देके वहाँ वो इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने निकलवाई, ताकि उनका जो भाई का रूम पता चल जाए, उनका बेड नंबर पता चल जाए। ये उनके भाई का ये कहना है। और जो डिवोर्स वाली बातें हैं वो बाहर ना जाएं, लेकिन सारी चीज़ें खोल तो आपने दी, वो आपने खुद ही अपने मुंह से बना दी, किसी और ने नहीं खोली। वो तो सारी चीज़ें आपने खुद ने ही बता दी, जिन चीज़ों को आप हाइड करने के लिए इतना सब कुछ कर रहे थे, किसी से मिलने नहीं दे रहे थे, एक सगी बहन से तक नहीं मिलने दे रहे थे आप। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें तो आप ही ने बता दी, वो किसी और ने थोड़ी ना बताई हैं, वो तो आप ही ने बता दी सारी। बल्कि बहन ने तो अभी तक नहीं बताई है, वो अभी तक उस चीज़ का नाम नहीं ले रही है। और निधि ने बताया कि मैं केवल मिलने गई थी, और 8 मिनट में मिली होंगी, 8 से 10 मिनट में अपने भाई से मिल के मैं आ गई। मुझे भूख लगी थी तो मैंने समोसे खाए, उसके बाद क्योंकि बारिश होने लगी थी तो मैं जा नहीं पाई, इसलिए मैं वहाँ थोड़ी देर मैं बैठी थी। और इतने में जो इनके भाई हैं इन्होंने कहा वापस आ, फ़ोन दिखा, और ये वीडियो बना रहे थे। तब मैंने उसको मना किया कि तू मेरी वीडियो मत बना। इस चक्कर में उसने क्या, पहले फ़ोन छीनने की कोशिश की, बट वो फ़ोन जब मतलब वीडियो बनाना नहीं छोड़ रहे थे, तो उसने क्या किया, जो हाथ में बॉटल थी वो पानी जो है अपने भाई के ऊपर डाल दिया।
तो अगर आप इस सारी चीज़ों के लिए हाइड करने के लिए सारी चीज़ें कर रहे थे तो वो तो आपने यहाँ सारी चीज़ें खोल दी जिससे कि आपने खुद को ही गलत साबित कर लिया। अगर ये वीडियो निधि की तरफ से आती तो भी एक बार को प्रूफ हो जाता कि हाँ ये सारी चीज़ें करने वो गई थी हॉस्पिटल में, और एंड हॉस्पिटल में तो ये सारी चीज़ें करने का कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। कुछ चीज़ और जो गार्ड था, ठीक है, आप उसको भी बोल रहे हो कि उनका फ़ोन चेक करो, तो यार गार्ड को थोड़ी ना अथॉरिटी होती है किसी का फ़ोन चेक कर मतलब करने की या कुछ भी, और ना ही कोई चेक कराएगा। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आज की डेट में लोग जो भी है सारी चीज़ें, चाहे वो घर की हो चाहे वो इतनी पर्सनल चीज़ें हैं, वो सारी उठा के वो लोग सोशल मीडिया पे ले आते हैं, केवल एक फेम के लिए, पैसे के लिए, बस और कुछ नहीं। कम से कम अपने जो सगे रिश्ते हैं उनको तो छोड़ दो। बाकी आप मुझे अपनी राय दे सकते हो कमेंट सेक्शन में बता के कि आपकी क्या राय है, कौन गलत है कौन सही है, ठीक है। और तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।